मैं दीपक डीपी ग्लोरी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो को आप जो है ना अंत तक देखिए और जो है ना इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज वीडियो में मैं आप लोग को 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताने जा रहा हूँ। इसमें आइए हम लोग जो ना प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज का प्रॉब्लम है क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है का व्यंजक प्राप्त करना। सो आइए इसका जो है व्यंजक निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है निरक्षीय स्थिति पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें जो ना दो आवेश लेंगे, एक प्लस क्यू और जो ना एक माइनस क्यू लेंगे। इसका जो ना मतलब दोनों का जो ना न्यूनतम दूरी क्या है 2L है। तो एक जो ना एक पॉइंट मूल बिंदु मान लेंगे 0, यहाँ से L डिस्टेंस है, यहाँ से L डिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो 2L ही हो जाएगा। अब यहाँ से जो ना प्लस क्यू आवेश से जो ना एक मतलब एक विद्युत क्षेत्र में के अंतर्गत जो एक दूरी पे यानी R दूरी पे जो एक पॉइंट लिए हैं P, वहाँ P बिंदु पे ही हम लोग को जो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये हो गया L हो गया, ये जो R डिस्टेंस पे लिए हैं, P बिंदु लिए हैं, तो यहाँ से इसको जो मैचिंग करा देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया E1 हो गया। अब जो ना फिर इधर से मिला देंगे, एक समरूप त्रिभुज तरह बन गया है फिगर। तो इधर से जो ना तब हो जाएगा माइनस क्यू से जो ना ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ले लिए हैं और जो ना ये फाइनली जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ये दोनों ये मतलब थीटा एंगल पे है और ये भी थीटा एंगल पे। तो ये दोनों का जो ना फाइनली हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा ये, यानी P एंगल पे जो ना P बिंदु पे जो ये एंगल कितना है 2 थीटा है। तब इसी पे हम लोग को यहाँ से भी निकाल ये मतलब प्लस क्यू आवेश का जो ना थीटा एंगल है या माइनस क्यू आवेश का भी ये समरूप त्रिभुज, इसलिए दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। ये जो ना जब ये R है, ये R है, ये L है, तो ये लंब और आधार तो कर्व निकल जाएगा। तो √L² R² प्लस L², ये इधर भी सेम ही रह जाएगा चूँकि इधर R भी है L भी है, सेम ही है। थीटा एंगल पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √R² प्लस L² हो जाएगा। सो गाइज, आइए आगे देखते हैं और इसका हल करते हैं। इसमें हो जाएगा माना कि AB, वो जो हम लोग फिगर ड्रॉ किए थे उसमें माना कि AB जो है एक विद्युत द्विध्रुव है, AB जो है विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः A बिंदु पे प्लस क्यू आवेश है और B बिंदु पे माइनस क्यू आवेश, दो आवेश है। दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है 2L है और विद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर एक निरक्षीय स्थिति में P एक बिंदु है जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है। R दूरी पर जो है विद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु जो है O है, वहाँ से R दूरी पे क्या है निरक्षीय स्थिति में एक P एक बिंदु है जिस पर हम लोग को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आइए अब निकालते हैं प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के लिए। तो प्लस क्यू आवेश पर जो ना के कारण जो है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं। तो उसको प्लस क्यू आवेश के लिए जो ना E1 लिए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको जानते हैं 1/4πε0 होता है, ये सूत्र होता है, और जो होता है Q/R² होता है। Q की जगह ये इसमें जो ना प्लस क्यू आवेश के लिए हैं तो प्लस क्यू हो जाएगा और डिस्टेंस में क्या हो जाएगा AP का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 R गुना Q, ये है तो मोड हटेगा तो ये हो जाएगा AP है, AP का डिस्टेंस क्या है √R² प्लस L², ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तब फाइनली हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 R गुना Q/R² प्लस L² हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। अब प्लस क्यू आवेश के लिए है, अब माइनस क्यू आवेश के लिए लेंगे। इसी प्रकार जो है माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो E2 बराबर हो जाएगा, इसमें माइनस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू रहेगा तो इसका भी मोड लेंगे तो ये प्लस ही आ जाएगा। तो ये फाइनली यहीं सेम ही रह जाएगा।
तो हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर गुना Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आइए अब जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लस Q आवेश के लिए और माइनस Q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं। अब जो है ना P बिंदु पर हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पुनः माना कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र रिजल्टेंट जब भी होता है तो रिजल्टेंट के लिए मैंने आप लोग को नोट में 5 पॉइंट लिखा है, तो उसमें लास्ट 5 वाला पॉइंट था, इसी टाइप पे आधारित था। तो विद्युत क्षेत्र की फाइनली परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिए हैं, तो ये हो जाएगा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 कोस 2 थीटा। इसमें 2 थीटा का एंगल है, थीटा रहता तो कोस थीटा होता है, इसमें 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ E1 बराबर E2 है। ये जो हम लोग जो निकाल रहे हैं E1 और E2 का मान दोनों इक्वल ही है। E1 और E2 का मान इक्वल है यहाँ पे। तो अब हो जाएगा E बराबर हो जाएगा √E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर। E2 की जगह E1 रख देंगे, तब प्लस 2 इंटू E1, E2 की जगह E1 हो जाएगा, कोस 2 थीटा हो जाएगा। अब हो जाएगा E बराबर हो जाएगा √2E1 स्क्वायर, E1 है 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, कोस 2 थीटा हो जाएगा। अब हो जाएगा बराबर, तो इसमें ये इसमें 2E1 का स्क्वायर है तो कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा बच जाएगा अंदर में। तो अब यहाँ पे हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की E बराबर हो जाएगा √2E1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, ये भी है 2 दूना 4 हो गया, E1 स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 2, 4 का 2 हो जाएगा, E1 का स्क्वायर है तो E1 बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस थीटा बाहर आ जाएगा। आइए अब जो हम लोग आगे की ओर बढ़ते और इसका हल करते हैं। अब इसमें जो ना हम लोग इससे पहले निकाले थे इक्वेशन, क्या विद्युत क्षेत्र की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर था 2E1 कोस थीटा था। तो E1 हो जाएगा E1 2 गुना E1 का मान 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर गुना Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा इंटू कोस थीटा रह जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब चित्र से हम लोग आते हैं त्रिभुज PAO से, तो BOA से कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें L है, आधार जो है इसमें L है। यहाँ पे त्रिभुज POA से आना, इसमें आधार क्या है, L है। आधार बटे कर्ण होता है, आधार L है और कर्ण √r² प्लस एल स्क्वायर है। वहीं कोस थीटा की जगह हम लोग मान कोस थीटा एंगल इसके लिए लेके चलते हैं थीटा एंगल पे। तो ये हो गया कोस थीटा बराबर L बटे √r² प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण 4 मान लिए हैं। अब समीकरण 4 का मान जो है ना समीकरण 3 में रखने पर अब ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर गुना ये 2Q हो जाएगा 2Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुना L बटे √r² प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो ये वाला 2 जो है इसको इसके साथ 2Q के साथ लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। और जो ना कोस थीटा का मान इसमें रख देते हैं, तो 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर ये 2Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा गुना ये कोस थीटा का मान है L बटे √r² प्लस एल स्क्वायर। ये रूट का मान होता है 1/2। जब आधार सेम रहता है गुना में तो पावर जुट जाएगा 1/2 और प्लस 2 तो हो जाएगा कितना 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर गुना 2Q गुना L हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ नीचे में हो जाएगा r² प्लस एल स्क्वायर पर पावर हो जाएगा 3/2 यानी 2 प्लस 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 1 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 1 प्लस 1/2 ये 3/2 हो जाएगा। इसको जो जोड़ेंगे यही है, आधार सेम था तो गुना में जुट जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर गुना ये 2Q गुना L बराबर होता है P बराबर होता है 2Q गुना L। तो अब ये हो जाएगा इतना P बटे हो जाएगा r² प्लस एल स्क्वायर पर पावर हो जाएगा 3/2
यहाँ पे P बराबर हो जाएगा 2Q गुना L होता है, सूत्र होता है। हम लोग पहले इसका जो है ये सब प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो ना R का मान जो है, R जो है L से, R का मान L से जो है ना ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन L का मान जो L जो है R से छोटा है, L जो है यानी L से ये बड़ा है तो R से ये छोटा होगा, यानी बहुत छोटा मान है। जब किसी भी छोटे मान का जो स्क्वायर करेंगे तो और भी वो छोटा हो जाएगा, तो इसलिए जो ना L जो है ना यहाँ पे L का जो स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर यानी अप्रोक्स में हो जाएगा, 0 के इक्वल चल जाएगा। तो यहाँ पे जो L का स्क्वायर का मान जो है ना 0 रख देंगे, तब हो जाएगा फाइनली E बराबर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम लोग को हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R गुना P बटे ये L स्क्वायर का मान तो 0 हो गया, तो R स्क्वायर पर पावर 3/2 हो जाएगा। ये जो ना जब ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तब क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R गुना P बटे R क्यूब हो जाएगा। ये जो ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर इतना निकल गया है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर निकल गया है। अब आइए हम लोग जो ना अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और उसको प्रूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का विद्युत द्विध्रुव के कारण जो ध्रुवीय स्थिति का निर्देशांक करने का अर्थ है r, थीटा। ध्रुव का जब भी रहेगा तो r, थीटा के किसी बिंदु पर जो ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग को निकालना है। सो आइए इसका निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण ये ध्रुवीय निर्देशांक है। इससे पहले हम लोग जो ये वाला इक्वेशन निकाले हैं तो निरीक्षीय स्थिति पर, निरीक्षीय पॉइंट पर निकाले। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा के किसी बिंदु पर जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग को अब निकालना है। सो आइए हम लोग निकालते हैं इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये हो गया ध्रुवीय निर्देशांक, आइए हम लोग निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो ध्रुवीय निर्देशांक पर जब हम लोग उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। सो आइए निकालते हैं। एक प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश लिए ए बिंदु पर, एक प्लस क्यू आवेश लिए बी बिंदु पर। इस दोनों का जो ना दोनों चार्ज यानी दोनों आवेश के जो ना न्यूनतम दूरी क्या है 2L है। अच्छा ओ बिंदु से जो ना एक बिंदु P लिए है, तो इसी P बिंदु पे हम लोग को जो ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ये जो इसके बेस में तोड़ेंगे तो ER हो जाएगा, ये लंबवत तोड़ेंगे तो E थीटा हो जाएगा। आइए इस दोनों का ये परिणामी विद्युत क्षेत्र के और जो है ये इस समान में क्या होगा, इसका एंगल हो जाएगा अल्फा हो गया। और जो ना P बिंदु पे क्या है विद्युत, P बिंदु पे निकालना ध्रुवीय P बिंदु का जो है ध्रुवीय निर्देशांक क्या दिया है r, थीटा दिया गया है। और जो है ये P बिंदु जो है ना O बिंदु से कितना, O बिंदु से है r डिस्टेंस पे ये स्थित है। आइए अब हम लोग जो है ना इसको जो है ना हल करते हैं। अभी जो हम लोग फिगर में ड्रॉ किए हैं उसी को अब यहाँ पे भाषा में लिखेंगे। अब यहाँ पे भाषा है, इसी को भाषा में अभी लिखते हैं क्या सही यहाँ पे मान है। माना कि ए बी जो है एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी पॉइंट जो है विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश जो है ना क्रमशः माइनस क्यू, ए पॉइंट पे माइनस क्यू और बी पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है 2L है। और विद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से, विद्युत द्विध्रुव जो है इसके मध्य बिंदु O से जो है r डिस्टेंस पर जो r दूरी पर P एक बिंदु है जिसकी ध्रुवीय निर्देशांक क्या दिया गया r, थीटा है। इसी बिंदु पर जो है विद्युत द्विध्रुव, इसी बिंदु पर ये P बिंदु पर जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है P बिंदु पर। सो आइए हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब आइए निकालते हैं। अब जो है ना विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है ना P बिंदु पर OP दिशा के अनुदिश जो है ना अक्षीय स्थिति के लिए जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला गया है। अक्षीय स्थिति के कारण जो अक्ष मतलब जिस और अक्ष है, तो ये OP दिशा में जो है ना OP दिशा में क्या था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माने थे, ER माने थे। ER बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R।
और जो है इसके सापेक्ष में 2p बटे r³ निकाला गया है इंटू cos थीटा है, तो समीकरण 1 मान लिए हैं। अब इसी प्रकार हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है P बिंदु पर OP दिशा के लंबवत, इसमें निकालते OP दिशा के अनुदिश था, ये लंबवत है। लंबवत में कौन चीज ई थीटा माने थे, तो लंबवत निरीक्षीय स्थिति के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकाल चुके हैं। निरीक्षीय स्थिति और जो है अक्षीय स्थिति के कारण निकाला गया, तो ई थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r गुना P बटे r³। ये है, ये अक्षीय स्थिति के कारण था तो इसलिए cos थीटा, ये निरीक्षीय रहेगा तो sin थीटा, खड़ा में जो लंबवत रहेगा तो sin थीटा का प्रयोग करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब आइए P बिंदु पर जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब पुनः माना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, तो E बराबर हो जाएगा, परिणामी रिजल्टेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा √E r² हो जाएगा प्लस E थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 का मान जो समीकरण 3 में रख देते हैं, तो अब हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा √E1 का ER का स्क्वायर, E का मान रख दिए, ER का मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r गुना 2p बटा r³ cos थीटा है का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा अब ई थीटा का स्क्वायर क्या है, ई थीटा का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r गुना p बटा r³, ये sin थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब ये दोनों में जो है ये कॉमन है, p बटा r³ भी कॉमन है, तो ये बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसलिए बाहर चल जाएगा। तो अब विद्युत ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r गुना p बटा r³ बाहर चल गया, तो अब अंदर में बच जाएगा 2 cos थीटा बच जाएगा, √2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r गुना p बटा r³ गुना ये स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें 4 गो cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, इसमें sin स्क्वायर थीटा, तो एगो cos स्क्वायर थीटा बाहर निकाल देंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा बाहर में बचेगा। तो अब हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r गुना p बटा r³, एक sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 गो बच जाएगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा। एक समीकरण 4 मान लेते हैं। अब आइए हम लोग जो है ना कुछ स्पेशल केस लेके इसका मान निकालते हैं। यहाँ पे थीटा का मान एक बार 0 रखेंगे और जो है ना थीटा का मान एक बार 90 डिग्री रख के इसका, और जो है इससे भी सिंप्लीफाई मतलब सिंपल इक्वेशन निकालेंगे, उसका भी ज़रूरत पड़ता है। तो अब स्पेशल केस 1 में केस फर्स्ट में लेंगे, तो जब थीटा बराबर 0 लेंगे तो तब से क्या हो जाएगा, इसमें थीटा बराबर 0 का मान थीटा की जगह 0 रख देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r गुना p बटा r³ √1 + 3 cos स्क्वायर, थीटा की जगह 0 डिग्री रखें। cos थीटा का cos 0 का कितना मान होता है, 0 होता है, cos 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा। अब हो जाएगा ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r गुना ये 2 बाहर हो जाएगा। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो 3 1 4, तो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, 3 1 4 होगा, 4 का अंदर रूट होगा, 2 बाहर चल जाएगा, तो ये 2p बटे r³ हो जाएगा। ये हो गया जब थीटा का मान 0 दिए। अब जो ना थीटा का मान जब 90 डिग्री लेंगे तब देखते हैं क्या होता है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो समीकरण 4 से, तो ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r गुना p बटा r³ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री लिए हैं, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो अब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r गुना ये तो 0 पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीपल तो सेम रह जाएगा, p बटा r³ हो जाएगा। अब आइए हम लोग जो है ना अगला क्वेश्चन को हल करते हैं और अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र सब जगह ना ये विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सब जगह रहेगा, के अंतर्गत थीटा कोण पर जो स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव के पर लगने वाला विद्युत आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। बल आघूर्ण यानी टॉर्क, उसका इंग्लिश होता है टॉर्क। आइए इसको
इसका जो है व्यंजक प्राप्त करते हैं। अब ये इसका फिगर हो गया, एक प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश जो है ना ए बिंदु पे बी बिंदु पे लिए हैं और प्लस क्यू आवेश ए बिंदु पे लिए हैं। इसका जो है ना डिस्टेंस जो है ना ये हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या है, ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो न्यूनतम दूरी क्या है 2L है, यहाँ से L हो जाएगा, यहाँ से L हो जाएगा। अब जो है ये जो लिए हैं इसको एक फिगर ड्रॉ कर दे, समरूप विद्युत क्षेत्र कह रहा है। समरूप विद्युत क्षेत्र यानी सब जगह एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा। इसको जो करेंगे ये विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, ये लाइन जो देख रहे हैं आप लोग, ये समरूप विद्युत क्षेत्र को इंटीग्रेट करता है। इसमें ई हो जाएगा। तो यहाँ जो प्लस क्यू आवेश पे जो ना एक अथी बल काम करेगा, विद्युत बल कौन काम करेगा, विद्युत बल बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना आवेश होता है, ये हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश पर भी यही काम करेगा, एफ बराबर ई गुना क्यू काम करेगा। अब ए बी तो हो ही गया, तो एक यहाँ से जो ये इसको जो फिगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे सी बिंदु जो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो एक ओ बिंदु जो लिए हैं, यहाँ से थीटा एंगल पे क्या है, यहाँ से थीटा एंगल पे निकलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ बिंदु पे। तो इसका डिस्टेंस दे दिया गया है, ये 2L है और ये थीटा है, तो 2L गुना साइन थीटा हो जाएगा। लंबवत है इसलिए साइन थीटा का प्रयोग करेंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अब आइए इसका जो ना इसको अथी भाषा, इसका फिगर ड्रॉ के इसको भाषा लिख के उसके बाद जो इसका प्रूफ करते हैं। तो अब हो जाएगा, इसमें हम लोग माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो समरूप विद्युत क्षेत्र ई के अंतर्गत थीटा कोण पर जो है ना स्थित है। ए बी पॉइंट जो है समरूप विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना थीटा कोण पर स्थित है। अब जो है विद्युत द्विध्रुव पर जो है ना आवेश क्रम से कौन है, एगो प्लस क्यू आवेश एगो माइनस क्यू आवेश है। अब दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है 2L है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब आइए इस पे जो है विद्युत क्षेत्र की टॉर्क यानी टॉर्क का निकालते हैं मान, विद्युत आघूर्ण का, बल आघूर्ण का निकालते हैं कितना अथी होता है मान। तो ये विद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर सूत्र होता है टॉर्क, बल आघूर्ण का इंग्लिश होता है टॉर्क, बराबर होता है फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी बल, टॉर्क का हिंदी हो गया बल आघूर्ण और फोर्स का हो गया बल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी है। इसको जो है ये इस प्रकार से इसको बल आघूर्ण को ऐसे डिनोट किया जाता है टॉर्क से। टॉर्क ऐसे होता है, टी तो लिखवे करेंगे, एक छोटा सा लकीर से बढ़ा देंगे, ये टॉर्क हो गया। बल को एफ से रिप्रेजेंट करते और लंबवत दूरी इसमें दे दिया गया है, लंबवत दूरी यहाँ पे दे दिया गया क्या है 2L गुना साइन थीटा है, वो डैश करके जो दिया गया था यही है लंबवत दूरी, 2L गुना साइन थीटा दिया गया है, ये लंबवत दूरी है। आइए हम लोग जो ना प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम की आगे बढ़ते हैं। तो ये लंबवत दूरी हो गया 2L गुना साइन थीटा, तो अब टॉर्क बराबर हो जाएगा F बराबर ई गुना क्यू होता है। और ये 2L गुना साइन थीटा को अलग कर दें तो F बराबर होता है क्या 2L गुना, ये P बराबर होता है P बराबर 2L गुना क्यू होता है। तब इसके क्यू गुना 2L गुना क्यू की जगह P रख देंगे तो टॉर्क बराबर ई और P साइन थीटा हो जाएगा। अब जो है टॉर्क बराबर हो जाएगा P ई हो जाएगा, P ई साइन थीटा हो गया। अब जो इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क पर टॉर्क वेक्टर लिखेंगे तो P का भी वेक्टर हो जाएगा, ये ई का भी वेक्टर क्रॉस वाला रहेगा, तो इसमें क्रॉस में साइन थीटा का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र दिया गया है, इसी सूत्र पे ये आधारित है। यानी वेक्टर ए गुना एक वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट है, इसको क्रॉस को स्केलर बोला जाता है, और वेक्टर बी बराबर हो जाता है ए बी साइन थीटा। इसी प्रकार इसको जो तोड़ेंगे तो ये पी ई साइन थीटा हो जाएगा। अब आइए हम लोग जो ना आगे बढ़ते हैं और इसका कुछ स्पेशल केस लेते हैं। अब इसका स्पेशल केस लेंगे जब थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे तब क्या होगा, थीटा बराबर 0 करने का मिनिमम वैल्यू होगा, तब पी ई साइन 0 का मान कितना होता है 0 हो जाता है, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो टॉर्क मिनिमम बराबर हो जाएगा 0। जब थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तब क्या होगा मैक्सिमम मान होगा, टॉर्क मैक्सिमम बराबर पी ई साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो पी ई गुना 1 करेंगे तो पी ई हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम बराबर पी ई हो जाएगा। अब इसी को जो है ना इसको भाषा में लिख लेते हैं। ये क्या है, ये भाषा है जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश रखा जाता है तब बल आघूर्ण का मान जो है न्यूनतम होता है।
यानी कहने का अर्थ है जब विद्युत द्विध्रुव को जो है विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश रखा जाता है तो ये मिनिमम वैल्यू निकलेगा, बल आघूर्ण का मान न्यूनतम होता है। जब विद्युत द्विध्रुव को जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तब उस पर लगने वाला बल का मान जो है ना अधिकतम होता है। ये हो गया। अब आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का विद्युत बल रेखा क्या है, इसके गुणों को लिखिए। आइए विद्युत बल रेखा को परिभाषा देखते हैं और उसको समझते हैं, उसके बाद इसके गुण को भी लिखेंगे। तो विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इसका डिफिनेशन हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई स्वतंत्र धनावेशित कण, स्वतंत्र धनावेशित तो जो पॉजिटिव जिस पथ पर गमन करती है उसी पथ को जो विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा किसको कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई स्वतंत्र धनावेशित कण जो है जिस पथ पर गमन करती है उसी पथ को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी पॉजिटिव के लिए विद्युत बल रेखा का परिभाषा। अब जो विद्युत बल रेखा की गुण को चर्चा करते हैं। विद्युत बल रेखा के गुण जो है ना निम्नलिखित है। आइए उस गुण को देखते हैं कितना गुण है। विद्युत बल रेखा का पहला गुण है विद्युत बल रेखा की दिशा जो है ना धनात्मक से ऋणात्मक दिशा की ओर होती है। विद्युत बल रेखा की दिशा किधर होती है? धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। इसका दूसरा गुण है धनावेशित वस्तु पर जो है ना विद्युत बल रेखा का दूसरा गुण है धनावेशित वस्तु पर विद्युत बल रेखा की दिशा जो है ना सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। सतह के लंबवत जो है ना बाहर की ओर होती है। विद्युत बल रेखा का सतह धनावेशित वस्तु पर जो है क्या होती है? विद्युत बल रेखा जो है की दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये विद्युत प्लस धनावेशित वस्तु है, इस पे जो है बाहर की ओर दिखाया गया है। विद्युत बल रेखा की दिशा किधर होता है? बाहर की ओर होता है। ये हो गया। आइए हम लोग जो है अब अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसका तीसरा गुण है ऋणावेशित वस्तु पर जो है ना विद्युत बल रेखा की दिशा, ऋणावेशित वस्तु पर जो विद्युत बल रेखा की दिशा क्या होता है? सतह के लंबवत जो है ना अंदर की ओर होती है। सतह के लंबवत अंदर की ओर होती है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ऋणावेशित वस्तु है। इस पर जो विद्युत बल रेखा की दिशा किधर होगा? सतह के लंबवत यानी अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। चौथा इसका गुण है विद्युत बल रेखा की लंबाई जो है विद्युत बल रेखा की लंबाई, विद्युत बल रेखा लंबाई के अनुदिश जो सिकुड़ने का प्रयास करता है। विद्युत बल रेखा जो है ना लंबाई के अनुदिश क्या करता है? सिकुड़ने का प्रयास करता है। इसलिए विपरीत प्रकृति की दो आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसलिए विपरीत प्रकृति का आवेश क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जैसे एक है प्लस एक है माइनस, ये दोनों को अट्रैक्शन करेगा तो ये अट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, ये दोनों को यानी आकर्षित करेगा, एक दूसरे का विपरीत प्रकृति का है। हम लोग का पांचवा गुण है विद्युत बल रेखा का पांचवा गुण है विद्युत बल रेखा जो है लंबाई के लंबवत जो है, ये लंबाई के अनुदिश था, ये लंबाई के लंबवत है, एक दूसरे से हटने का प्रयास करती है। जब पॉजिटिव एक ही जगह रहेगा तो दोनों को रिपल्सन यानी हटने का प्रयास करती है। इसलिए समान प्रकृति की दो आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए समान प्रकृति के दो आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी एक दूसरे से रिपल्सन होता है। अब हम लोग का छठा पॉइंट है इसका विद्युत बल रेखा का छठा गुण है विद्युत बल रेखा जो है ना बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती है। विद्युत बल रेखा जो है बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती है। आइए हम लोग जो है इसका अब सातवां पॉइंट देखते हैं। विद्युत बल रेखा का सातवां गुण है विद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो खींची गई स्पर्शीय रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो जितना भी लाइन खींचेंगे विद्युत पर खींची गई स्पर्शीय रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रदर्शित दिखाता है। इसका आठवां गुण है विद्युत बल रेखा का दो विद्युत बल रेखा जो है एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो विद्युत बल रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती है। जैसे विद्युत बल रेखा जो है बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती है, उसी प्रकार हो जाएगा दो विद्युत बल रेखा जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब विद्युत बल रेखा का लास्टवां पॉइंट है गुण का नौवां गुण है और ये लास्ट गुण है समरूप विद्युत क्षेत्र में जो है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा जो है एक दूसरे के समानांतर होती है। समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए अभी मैंने आप लोग को एक प्रूफ दिखाया था और प्रूफ किया था समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए।
तो इसमें जो है विद्युत बल रेखा जो है एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होती है। थैंक यू दोस्त। आप लोग को यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।